दोस्तों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से NCET 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये दोस्तों ऐसा नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से अगर आपने 12वीं परीक्षा पास करी है तो सीधे आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों कर सकते हैं। इसको करने से फ़ायदा आपका ये रहेगा कि अगर आप अलग अलग ग्रेजुएशन और बीएड करते हैं तो 5 साल समय लगेगा, कहीं कहीं 6 वर्ष भी लगता है, क्योंकि ग्रेजुएशन कहीं कहीं पर 4 साल का होता है। लेकिन इस कोर्स के माध्यम से ग्रेजुएशन और बीएड दोनों आपका 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 3 साल ग्रेजुएशन के रूप में लगेंगे और 1 साल बीएड के रूप में लगेगा। और ये जो कोर्स है आपका हर जगह मान्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कोर्स बनाया गया है। अभी सभी यूनिवर्सिटी में प्रारंभ भी नहीं है, लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे रहा हूं कि कहां कहां से आप कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफ़र हो रहा है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें एडमिशन कैसे होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो परीक्षा है आपकी, जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपका NTA की तरफ से करवाया जा रहा है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से करवाया जा रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। जैसे आप मार्क्स लेकर के आएंगे उसी तरीके से यहाँ पर आपकी मेरिट के अनुसार यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। लिमिटेड सीट्स है तो मार्क्स आपको अच्छे लाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, शॉर्ट में इसको बोला गया है NCET। यानी कि ये जो टेस्ट है इसका नाम है NCET। ठीक है, 2024 के लिए देखिए लिखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी 4 साल का ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। तो ये देखिए कोर्स अभी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, तो बोला गया सेंट्रल की कुछ यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट की कुछ यूनिवर्सिटी हैं, इसके अलावा जैसे कि IITs होते हैं, NITs होते हैं या RIEs होते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जहां पर इसको मान्यता दी गई, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कंप्लीट लिस्ट मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर डेट देख लीजिए कि अगर आप इस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा और यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 13 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 रात 11:30 तक आवेदन करने के लिए समय रहेगा और फीस पेमेंट करने का समय है 11:50 तक। ठीक है, कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो 2 मई से 4 मई के बीच इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होना है 12 जून 2024 को एग्ज़ाम होना है। 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, मतलब 8-9 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आएंगे जून में। ठीक है, फॉर्म कैसे भरेंगे तो यहाँ पर ये 2 वेबसाइट दी गई हैं, nta.ac.in या फिर ncet.samarth.ac.in। यहाँ पर जाकर के आवेदन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेट की। अब यहाँ पर देखिए जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा, अभी पूरी डिटेल दूंगा। उससे पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसके तहत कौन कौन से स्ट्रीम अवेलेबल है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इंटर पास किया है या इस साल परीक्षा दिया है, रिजल्ट आपका आने वाला है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के अभ्यर्थी हों, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थी हों या कॉमर्स स्ट्रीम के अभ्यर्थी, सभी छात्रों के लिए यहाँ पर देखिए ये फॉर्म है और कोई भी छात्र यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। तो देखिए ये यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट हैं, 26 विषय हैं, इसमें से किसी भी विषय से आप अगर आपने किया हुआ है इंटर तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स या इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया, लीगल स्टडीज़, ये कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं जो कि 12th लेवल के सब्जेक्ट आपके हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स या फिर फिजिकल एजुकेशन
या फिर फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिए गए, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने किया होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यही सारे सब्जेक्ट आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे जो इसकी परीक्षा होगी, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न को समझ लेते हैं। अब मुझे लगता है आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। 12वीं आपने पास किया है या एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, मतलब परीक्षा दिया, रिजल्ट आपका आने वाला है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट 2 लैंग्वेज आपको यहाँ पर आएंगी, ठीक है। 2 लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषा ले सकते हो, तो यहाँ पर देखो लिस्ट दी गई है। ये यहाँ पर टोटल 38 भाषा दी गई हैं। इन 38 भाषा में कोई भी आप जो है 2 भाषा चुन सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हैं या फिर पंजाबी ले सकते हैं या गुजराती ले सकते हैं, ठीक है, या उर्दू ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी भाषा यहाँ पर हिंदी वगैरह भी है, तो आप इनको भी जो भी आपकी भाषा है, मतलब कोई भी 2 भाषा आप ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली भाषा लेंगे उसके यहाँ पर 23 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपको हल 20 करना है, 3 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज 2 जो लेंगे उसके भी 23 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही आपको हल करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके यहाँ पर 23 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपको 20 हल करने हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर 28 क्वेश्चन आएंगे, आपको 25 हल करना है। इसी तरीके से जो अब मैंने आपको सब्जेक्ट दिखाए अभी, ठीक है, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यानी 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। ये 3 सब्जेक्ट में तीनों से 28 प्रश्न आपके आएंगे, लेकिन आपको 25 प्रश्न हल करना होगा। इस तरीके से पूरे पेपर में आपको 181 प्रश्न दिए गए होंगे, 160 प्रश्न आपको यहाँ पर हल करना है, ठीक है। तो 160 प्रश्न आपको यहाँ पर हल करना है। सभी प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्नों को होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस, उनको आपको हल करके वहाँ पर उत्तर देना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, भाषा मैंने आपको दिखा दिया था क्या क्या भाषा यहाँ पर आपकी आएंगी। 38 भाषा में कोई भी 2 भाषा चुन सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 26 सब्जेक्ट अवेलेबल है इंटर लेवल के, कोई भी आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लेना है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए, अच्छा कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट चलते हैं ऊपर। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेबस आप समझ लो। यहाँ पर देखिए पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि जो भाषा थी वो यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो 12वीं लेवल का है, यानी जो आपको पढ़ना है वो आपके एग्ज़ाम में सब 12वीं की चीज़ें आएंगी। अगर आपने 12वीं से अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर एग्ज़ाम बहुत आपका अच्छा होगा और आपकी मेरिट भी अच्छी आएगी। 12वीं का आपको सिलेबस यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर भी पढ़ना है, जनरल मेंटल एबिलिटी भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़ना है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी पढ़ना है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ना है। तो ये आपका जनरल टेस्ट हो गया। अब जो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड था वो देख लीजिए, इसमें लिखा है टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, यानी जो साइंस होता है, आर्ट होता है, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाएंगे उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपके रहेंगे। तो इसकी बुक आती है, आप बुक ले लीजिएगा तो अच्छे से आप इसको जो पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ की। तो यहाँ पर देखिए वो सभी कॉलेज के नाम दिए गए हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखिए ये यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर ये 3 कोर्स आपको मिलेंगे, BA BEd या BSc BEd या फिर BCom BEd। अगर आपने आर्ट साइड से किया है तो BA BEd मिल जाएगा। कौन सी यहाँ पर स्ट्रीम अवेलेबल है, मतलब स्टेज, मिडल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और देखो यहाँ पर 50-50 सीट भी अवेलेबल है आपकी। तो 1 से 12 तक की जो भी क्लासेस होती है नई शिक्षा नीति में आपने देखा होगा, उनको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है प्रेपरेटरी, ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर फाउंडेशनल, यहाँ पर देखेंगे तो फाउंडेशनल आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ठीक है, अभी मैंने देखा था यहाँ पर, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है फाउंडेशनल, इसके बाद है मिडिल, इसके बाद है सेकेंडरी। तो 4 स्टेज में 1 से 12 तक को डिवाइड किया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी में कौन सी स्टेज अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपका जो है बीए जो है मिडिल के लिए अवेलेबल है, बीएससी बीएड ये सेकेंडरी के लिए अवेलेबल है, और बीकॉम बीएड ये भी सेकेंडरी के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए तीनों के लिए 50-50-50 सीट है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीए बीएड और बीएससी बीएड ये प्रिपरेटरी के लिए अवेलेबल है, 50-50 सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी और है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बीए बीएड सेकेंडरी के लिए अवेलेबल है, बीएससी बीएड भी सेकेंडरी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर भी 50-50 सीट हैं। तो लिमिटेड सीट, बहुत कम सीट हैं, जो जितनी आपको लिस्ट दिख रही है इतनी ही केवल सीटें यहाँ पर हैं। तो आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी आप कोशिश ज़रूर करिए, फॉर्म ज़रूर भरिए और टेस्ट दीजिए। अगर आपका नहीं हो पाता तो अगली बार प्रयास करिएगा, सीट लिमिटेड है। अगर आप अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा तो एडमिशन आपका ज़रूर हो जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछिएगा। फिलहाल यहाँ पर फ़ीस की बात करूँ तो मैंने फ़ीस देखी तो 1000-1200 रुपये फ़ीस इसकी है। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको पूरी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं और इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।